श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। तो माता लक्ष्मी के इस व्रत के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो मैंने भी व्रत रखा है, तो सुबह में देखो जल सर से स्नान करके और सुबह का काम करके फिर उसके बाद में पूरा श्रृंगार कर ले रहे हैं। और देखो यहाँ पे महावरा और लगा करके रेडी हो गए हैं हम। और सुबह मंदिर हो आए थे, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे चौकी विराजमान की है, उस पर देखो लाल आसन आसन लगा दिया था। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा आम के पत्ते मंगवा लिए थे, उसी से मंडप सजा देंगे। आम पत्ते या केले पत्ते से जो मिल जाए आपको, उससे मंडप सजा देना है। देखो यहाँ पे जल से शुद्धिकरण करके गंगा जल से यहाँ पे देखो सब जो चीज़ें लाए थे उन्हीं चीज़ों पे भी थोड़ा गंगा जल छिड़क देंगे। तो इस तरीके से देखो फिर यहाँ पे चौकी विराजमान करके माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे चावल का आसन देखो दे दिया है, चावल या फूल कुछ भी आसन आप दे के और मूर्तियों को विराजमान कर दें। और देखो यहाँ पे कलश विराजमान करना है, तो कलश बनाने यहाँ पे देखो अष्टदल कमल मैंने बना लिया है। उस पर देखो कलश में जल भर करके उसमें सुपारी और इलायची डाल करके यहाँ पे देखो कुछ सिक्का और धूप डाल करके आम के पत्ते लगा के देखो मैंने इसमें पहले से स्वस्तिक कलश भी बना रखा था और नारियल ऊपर रख दिया है। तो इस तरीके से कलश भगवान गणेश भगवान को विराजमान कर देंगे। और उसके बाद में देखो इस तरीके से, और देखो सुबह जैसे कि ये बड़ी पूजा होती है तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो उसमें थोड़ा विधि विधान से होती है पूजा। और माता लक्ष्मी की देखो यहाँ आपके पास प्रतिमा हो तो विराजमान कर देंगे। लक्ष्मी के साथ वाली हाथी के साथ में माता लक्ष्मी विराजमान हो तो नहीं है, तो केवल माता लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करके और एक हाथी पूजा में रखा जाता है पूजा में। तो हाथी गज लक्ष्मी पूजा इसको कहते हैं, इसीलिए इसमें हाथी की पूजा होती। कहते हैं माता लक्ष्मी गज पे सवार होकर आती हैं, तो इसलिए लक्ष्मी की जी की पूजा हाथी पे सवार होकर जो माता लक्ष्मी होती हैं उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने हाथी विराजमान इसमें कर दिया था देखो। और जब हाथी को विराजमान करें तो हाथी का जो मुख हो अपने घर की तरफ को रखें, इस तरीके से देखो। और गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर दिया, साथ में देखो मेरी छोटी भी लगी हुई है इसमें दिखाने में। ये सब देखो ये है वो है, तो इस बच्चों को भी बड़ा शौक होता है। और देखो उसके साथ में फिर देखो आम के पत्ते से यहाँ पे माता जी का मंडप सजाए दे रहे हैं। और चाहे तो आप किसी पंडित से बुला करके उससे पूजा पाठ करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से अपने मोबाइल से देख के आप खुद कर सकते हैं इस तरीके से। और देखो वहाँ पर माता जी को गंगा जल से स्नान करवा के मूर्ति को उसके बाद में माता जी को लाल चुनरी उड़ाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, हाथ में अक्षत और फूल लेकर के इस तरीके से भगवान का ध्यान करेंगे, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का, कि प्रभु जी आप पधारिए। और व्रत का संकल्प लेंगे कि मैंने आपका माता लक्ष्मी मैंने व्रत रखा है इस तरीके से। फिर चावल और फूल भगवान को और माता लक्ष्मी को अर्पण कर देंगे और प्रणाम करके अपने गोत्र और नाम का यहाँ पे ध्यान करते हुए व्रत इस तरीके से संकल्प लेंगे व्रत का। और देखो ये माता लक्ष्मी की जो व्रत में कथा कही जाएगी ये वही किताब है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे थाली में मैंने दूर्वा और अक्षत पीला चंदन और देखो रोली और पीले फूल, यहाँ पे फूल माता जी को जो संख्याएं जो चढ़ाई जाएंगी, फल फूल जो भी कुछ श्रद्धा सामर्थ्य में वो 16 गिनती की चढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इसीलिए इसको 16 दिवसीय माता लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। तो इसलिए 16 अक्षत और 16 फूल 16 फल 16 श्रृंगार की चीज़ें अलग अलग, और फिर जिसके सामर्थ्य में जितना हो उस तरीके से ये दान दक्षिणा पूजा पाठ किया जाता है। तो इस तरीके से भगवान गणेश का पूजन करेंगे, माँ गौरी का पूजन करेंगे और कलश में रोली लगा देंगे इस तरीके से। साथ में माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करेंगे इस तरीके से। चंदन लगाने के बाद में फिर अब देखो भगवान गणेश और हाथों में कुछ अक्षत और फूल लेते हुए भगवान गणेश और माता गौरी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करके उनका ध्यान करेंगे इस तरीके से। फिर भगवान को अर्पण कर देंगे और उसके बाद में फिर गणेश की पूजा करने के बाद में फिर गज लक्ष्मी की पूजा करेंगे इस तरीके से। तो देखो जो हाथी लिया था मैंने उस पर पहले गंगा जल ले लिया, नीचे कटोरी रख लिया था कि जो गंगा जल और दूध गिरेगा इसमें इसी में रहेगा। तो पहले जल से स्नान कराया, फिर चाहे आपके पास पंचामृत बना लिया तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। मैंने गाय का दूध यहाँ था इससे स्नान करवा दिया था, कच्चा दूध गाय का रखें। और उसके बाद में यहाँ पे देखो फिर मैंने जल से स्नान करवा करके गंगा जल से इस तरीके से गज लक्ष्मी को स्नान करवाया। और फिर उसके बाद में चंदन अक्षत और फूल से पूजा करेंगे, पीला चंदन और रोली दोनों का तिलक लगाएंगे।
इस तरीके से हाथी जी का पूजन करने के बाद में फिर माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। और साथ में देखो मैंने श्रीयंत्र विराजमान कर लिया था, क्योंकि श्रीयंत्र माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो उसकी भी पूजा अगर आपके पास है तो साथ में उसे भी विराजमान करके उसकी भी पूजा आपको करनी है। और देखो साथ में यहाँ पे गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे और हाथी जी को भी दूर्वा चढ़ाएंगे, क्योंकि हाथी जी को जो है घास जो है उनको पसंद है, तो इसलिए उसको भी घास आपको चढ़ाना है दूर्वा, और गणेश जी को भी चढ़ा देंगे। और देखो यहाँ पे फिर माता लक्ष्मी को जो मैंने 16 फूल बताए थे, इस तरीके से 16 फूल माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सभी उनको नामों को इस तरीके से नाम लेते हुए माता लक्ष्मी जी के नामों को लेते हुए माँ गज लक्ष्मी नाम लेके फूल चढ़ाते रहेंगे, अक्षर चढ़ाते रहेंगे। साथ में माँ विद्या लक्ष्मी, माँ धैर्य लक्ष्मी, माँ धन लक्ष्मी और माँ गज लक्ष्मी, इस तरीके से माँ के सभी जो नाम हैं आपको लेते हुए, जो ना याद हो तो माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए सभी फूल माता जी को चढ़ा देने हैं। और साथ में देखो वस्त्र रूपी के अलावा भी गणेश जी को और गज लक्ष्मी को भी चढ़ा देंगे, साथ में माता लक्ष्मी की मूर्ति पर भी चढ़ा देंगे। और उसके बाद में देखो हमने जो यहाँ पे कलावा चढ़ता है, जिसमें 16 गांठ बांधी जाती है माता जी को, वो अर्पण कराया जाता है। तो इस तरीके से वो भी मैंने भगवान माता जी को अर्पण कर दिया है। तो देखो यहाँ पे सब फूल चढ़ाए दे रहे हैं माता जी के नाम लेते हुए। पीला चंदन और लाल रोली का चंदन दोनों को लगाना है, क्योंकि स्त्रियों और माताओं को जो है लाल चंदन और पीला चंदन दोनों लगाया जाता है, सफ़ेद नहीं लगाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद चंदन भगवान के ही लगता है और देवियों को भी लाल चंदन लगाया जाता है। तो इस तरीके से देखो माता जी के चंदन सिंदूर रोली लगा रहे हैं और साथ में श्रीयंत्र की भी पूजा कर देंगे। तो ये बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, इनमें समय लगता है, तो थोड़ा धैर्य ध्यान से इन पूजाओं को करना चाहिए। और माता को यहाँ पे देखो चित्र चढ़ा देंगे माता के। और उसके बाद में फिर यहाँ पे, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है साज सज्जा और सौंदर्य की माँ साक्षात रूप में ममतामयी रूपी माँ है, तो इसलिए माता लक्ष्मी को ये पूजा बड़े वैभव और ऐश्वर्य से करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो फल मेवा और इस तरीके से भोग लगा देंगे, क्योंकि रात की पूजा मुझे करनी है बाद में, तो सुबह की पूजा करके संकल्प ले लेंगे। उसके बाद में रात में पूजा संध्या के टाइम में करेंगे फिर से। तो रात में की पूजा में यहाँ भोग बनाएंगे, तो उस तरीके से पूजा वीडियो हो जाती लंबी, तो मैंने छोटी वीडियो करके डाली, फिर दूसरी वीडियो उसकी रात की डालेंगे बाद में। तो इस तरीके से धूप दीप करके, और साथ में देखो मैंने अखंड ज्योत जला ली थी, क्योंकि इस पूजा में अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत की महिमा अलग ही है, कोई भी पूजा संकल्प आप लें तो उसमें अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो देखो उसके बाद में यहाँ पे जो माता जी की किताब थी उस पर देखो अक्षत और तिलक फूल चढ़ा करके फिर उसके बाद में कथा सुनेंगे। और हाँ, शंख बजाना मत भूलें, क्योंकि देवी देवताओं को शंख की ध्वनि अत्यंत प्रिय है, तभी उनका आगमन होता है। तो इस तरीके से शंख बजा करके उसके बाद में मैंने शंख में जल भर करके रख दिया था, क्योंकि शंख में जल भरना शुभ माना जाता है। और आप सुनेंगे कथा, हाथों में कुछ पुष्प और फूल लेते हुए। और देखो मैं भूल गई थी यहाँ पे मेवा चढ़ाना, क्योंकि जो पूजा होती है तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मतलब ध्यान नहीं रहता है, कमियाँ हो ही जाती हैं। तो मैंने देखो बाद में यहाँ पे माता जी पर मेवा जी का भोग लगा दिया था। और फिर कथा सुन लेंगे। तो कथा सुनने के बाद में, और उस दिन ऐसा हुआ कि उस दिन संडे था, तो मैं पहले से मार्केट नहीं जा पाई, तो जो माता में सुहाग का जो दान पुण्य करना था तो मैं लाना भूल गई। फिर मैं बाद में उसी दिन मार्केट गई, सब लेकर के आई, तो बहुत समय हो गया था। तो इस तरीके से फिर बाद में मार्केट जाना आना तो बहुत समय लग गया था, फिर शाम की पूजा में थोड़ा लेट हो गया था। तो अब यहाँ पे कथा आप सुन रहे हैं। तो इस तरीके से जब कथा पूरी हो गई तो फिर पुष्प और अक्षत माता लक्ष्मी पर चढ़ा करके और फिर कर लेंगे आरती। तो और हाँ, कुछ लोग कहते हैं माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो अपने अपने सोच विचार भाव होते हैं, कोई बात नहीं, अपने अपने। तो मैंने यहाँ पे आरती भी कर ली थी माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की। साथ में आरती को जल से आचमन करते हुए उसके बाद में फिर आरती से शुरुआत करेंगे। तो आरती माता लक्ष्मी की या विष्णु भगवान जी की आप कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरती करेंगे अब। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो इस तरीके से आरती करेंगे और उसके बाद फिर भगवान माता जी का भोग लगाएंगे।
और आरती को जल यहाँ पर जैसे आचमन करा के उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हे धन धान लक्ष्मी माँ, अपने बच्चों की आप रक्षा करना। अगर पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसकी आप क्षमा याचना मैं आपसे कर रही हूँ। गौरी गणेश को सबको प्रणाम करके यहाँ पे अपनी दिन प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी का पूजन हुआ और आरती लेकर के बाद में सुहाग ले लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी माँ, अपने बच्चों के घर विराजमान रहना और अपने बच्चों की हमेशा सुख समृद्धि और उन्नति वैभव की आप हमेशा रक्षा करना। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी से सुहाग ले लेंगे। देखो सुहाग अगर गौरी माँ आपने विराजमान किया तो गौरी माँ से ले लें, नहीं तो आप जो माता जी की मूर्ति है उसमें से आप सुहाग ले सकते हैं। और फिर दक्षिणा माता जी को कुछ अर्पण करेंगे जो आपके सामर्थ्य में हो। तो इस तरीके से पूजा देखो यहाँ पर सुबह की हो गई और अभी संध्या की पूजा है तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने साथ में नहीं अपलोड किया वीडियो, तो उसको अलग दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी की पूजा देखो सुबह की हो गई और उसके बाद में सूर्य देव को जल दे देंगे। अगर संध्या में आप चंद्रमा को भी जल देंगे और इस तरीके से और उसके बाद फिर आ गए किचन में। तो देखो जो कोई व्रत पूजा पाठ होती है तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो सुबह मैंने बच्चों को यहाँ पे बना दिया था तहड़ी और संडे का दिन था तो इसलिए देखो मैंने दूध अलग रख लिया था क्योंकि रात में चंद्रमा को अर्घ देंगे तो कच्चा दूध रख लिया था मैंने। और यहाँ पे भी किचन साफ़ किया, बहुत टाइम हो गया था, किसी का फ़ोन भी आ गया तो वो भी साथ में बात करना था। और इस टाइम पितृपक्ष चल रहे थे तो रात में पितरों के निमित्त भोजन रख देते तो वो सुबह गाय को खिला दी। तो हे माँ धन धान लक्ष्मी माँ सबकी उन्नति और सबकी वैभव की रक्षा कर।